हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनके बारे में रात दिन सोचते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। वैसे भी आप पूरी रीडिंग देखिएगा, आपके पर्सन दोनों की एनर्जीज चेक करिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ एनर्जीज मैचिंग हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि हर किसी की एनर्जीज के साथ में ये मैच करे, ठीक है। और अगर आपको न लगे ऐसा कि ये रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही है तो निराश मत होइएगा। मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर राइट नाउ। Passion ignited, rest and rejuvenate, recognition and reward, यहाँ 2 कार्ड निकला है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन एंड टेम्पटेशन। तो मैम दोनों ही कार्ड लेंगे। यहाँ पर पैशन इग्नाइटेड और टेम्पटेशन, ये दोनों ही कार्ड आया है, ठीक है। अब ये दोनों कार्ड बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे लग रहा है जैसे इस वक्त आप बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं अपने पार्टनर को लेकर के, एंड बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप उनके साथ में फिजिकली इंटीमेट होने के बारे में, ठीक है। यहाँ विद रेस्ट एंड रीजुवेनेट आप देख सकते हैं ये व्यक्ति आंख बंद करके चुपचाप बैठा है और सोच रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने दिनचर्या में समय निकालते हैं, अकेलापन जब कभी भी आपको मिलता है, आप मन ही मन ख्यालों में अपने पार्टनर से इंटीमेट हो रहे हैं, ठीक है। और इस बारे में आप बहुत सारे ऑप्शंस आपके दिमाग में आ रहे हैं कि क्या हम दोनों मिलेंगे तो ऐसा होगा, क्या हम दोनों मिलेंगे तो वैसा होगा क्या। तो इस तरह के ख्याली पुलाव में आप दिख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप ये भी चाह रहे हैं कि जो प्यार की आग आपके दिल में जली है ना, वैसे ही क्या आपके पार्टनर भी उतने ही पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के। क्या वो भी आपके सामने अपनी ऐसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। विल दे एक्सप्रेस देयर लव एंड पैशन टू यू। इन सब चीजों के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सी फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, वाओ, हार्मनी, यस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड फर्टिलिटी। यस, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं अपने पर्सन को लेकर के, बहुत ज्यादा आपके मन में क्रेविंग हो रही है आपके पार्टनर को लेकर। जो अब ख्याली पुलाव में आप हैं, बिल्कुल हैं, और बहुत प्यार उमड़ रहा है आपके दिल में। सी दिस इज अ लवर्स कार्ड। जो आपको ऐसा लग रहा है बस आप और आपके पार्टनर, इसके अलावा आपको पूरे दिन में ना कुछ भी सूझ नहीं रहा है, आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं। सुबह शाम रात दिन बस आपके दिमाग में ना आपके पार्टनर ही घूम रहे हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दिस अ कमिटेड रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, कि आपके पार्टनर आपको प्यार करें, आपको कमिटमेंट दें, अपना प्यार आपको पूरी तरह से एक्सप्रेस करके दिखाएं कि उनके दिल में आपके लिए क्या क्या है, और आपको प्रपोज करे शादी के लिए। आप दोनों हमेशा सुखी रहो, एक फैमिली बन जाए, आपकी शादी हो जाए। सो यू आर जस्ट, आप अपनी ख्यालों की दुनिया में उड़ान भर रहे हो, लेकिन साथ ही आपको टेंशन भी आ रहा है कि क्या ये सब कुछ होगा, क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती हैं। तो आपको आपके रिलेशनशिप में डर लग रहा है, एक तरह से डर लग रहा है कि क्या ये सब कुछ होगा। साथ ही आपको इस बात का टेंशन भी हो रहा है कि क्या सब कुछ जैसा आप ख्यालों में सोच रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं, जो आप ड्रीम कर रहे हैं, क्या आपका ड्रीम पूरा होगा। आपको ऐसा लग रहा है कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए, कहीं कोई चैलेंजेस ना आ जाए आप दोनों के मिलन में, आप दोनों के एक होने में। सो ये फर्टिलिटी, हार्मनी एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, आप शादी का ख्याल देख रहे हैं, आप मन में सपने बुन रहे हैं कि आपकी शादी होगी, घर बसेगा, बच्चे होंगे, फैमिली, एवरीथिंग। सो यू आर जस्ट ऑन अ राइड। आप इस वक्त एक राइड पर हैं अपने पार्टनर को लेकर के, बहुत पैशनेट हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप दोनों की ज़िंदगी बस अब हंसी खुशी बीतेगी आगे चल करके। ओके, सो और ये चीज़ आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं आपके पार्टनर से कि वो भी आपके लिए उतना ही उतावले हों, चंचल हों, और
सेक्सुअल एनर्जी उनके अंदर भी उतनी ही होगी, बट साथ ही डर भी है आपको, ठीक है। सो दिस इज़ योर फीलिंग राइट नाउ। लेट्स चेक इट आउट कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं क्या वो भी आपको लेकर उतने ही पैशनेट हो रहे हैं, क्या उनके दिल में भी इतने सारे रोमांटिक ख्याल आ रहे हैं आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में रात दिन सोचते रहते हैं, आपके दिल में जिनके लिए इतनी तड़प है, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। अपने पार्टनर को याद करिए मन में 3 बार, उनका नाम ले लीजिए, अगर आपके पास फ़ोटोज़ हैं वो देख लीजिए जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो, और अपने आप को बिल्कुल शांत करिए, कुछ और बिल्कुल भी मत सोचिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्टनर पर फोकस करिए। और अगर आपको चाहिए तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपने आप को कूल डाउन करिए, काम करिए एकदम शांत, और सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्टनर की एनर्जी से अपने आप को अटैच करिए जिससे कि आपको क्लियर एनर्जीज़ मिले और कार्ड्स आपको बिल्कुल करेक्ट बताएं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में। Queen of Wands, the High Priestess, the Hermit, 5 of Swords, Ace of Pentacles। ओके, एक लाइन और निकालती हूँ कार्ड्स के जिससे कि आई विल बी एबल टू गिव यू द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाइंग ईच कार्ड्स कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। Okay, Queen of Swords, Page of Pentacles, Page of Swords, Knight of Wands, and 4 of Cups. Okay, bottom of the deck we have, okay, yes, well, Queen of Wands से शुरुआत हुई है। देखिए यहाँ डेफिनेटली आपके पार्टनर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर भी आपके साथ में रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और इनकी एनर्जी भी काफ़ी ग्राउंडेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपको लेकर के सीरियस नहीं है। विद एस ऑफ पेंटिकल्स दे डेफिनेटली हैव दैट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखकर ऐसे लग रहा है जैसे आपके पार्टनर भी आपको लेकर के बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी इतनी अट्रैक्टिव उन्हें लग रही है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन सा फील हो रहा है, पैशन फील हो रहा है। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत सोच में है इस समय, ऐसा लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप उनके साथ में इतने सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार हो या नहीं हो, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों में पास्ट में कुछ डिफरेंसेस रहे होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने जल्दबाजी की तो हो सकता है आप उनको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर हमें 4 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि उन्हें कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए। सी हाई प्रीस्टेस द हर्मिट के नीचे हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपके पार्टनर आपको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आपके मन में क्या चल रहा है उनको लेकर के, आप प्यार को लेकर के आपके मन में क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हो आप उनके बारे में। कहीं आप अभी भी पास्ट की बातों को लेकर के नाराज़ बैठे हो क्या? तो उनके अंदर एक डर सा बैठा है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप उनके प्यार को ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जबकि उनके दिल में आपके लिए बहुत पैशन है, वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सी द चैरियट, द सन एंड द डेविल कार्ड, सो दे ऑल्सो हैव लॉट ऑफ पैशन और सेक्शुअल एनर्जी है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है, बट फिर उनके मन में जो डर है ना, ये डर उनको आपसे दूर कर रहा है, ठीक है। ये डर उनको आपको अप्रोच करने नहीं दे रहा है। तो ऐसे लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत स्लोली स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके वो चेक करेंगे। जैसे होता है ना कि हम पहले पानी में तैरने से पहले सिर्फ पानी को पहले ऑब्जर्व करते हैं कि पानी कैसा है, ठंडा है, गर्म है, कितना है। तो पहले वो आपको चेक करेंगे कि क्या आप उनके लिए तैयार हो, रेडी हो। और जब उन्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा ना कि हाँ आप बिल्कुल उनके साथ में रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, तब जा कर के वो आपके आगे बढ़ेंगे और अपने दिल की बात आपसे कहेंगे, ठीक है। सो नाउ योर पार्टनर इज़ जस्ट ऑब्जर्विंग यू कि आप क्या सोच रहे हो, आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो क्या कि अभी भी नाराज़ बैठे हो। द एम्प्रेस, द मून। सी आई टोल्ड यू, उनके मन में बहुत डर है, बहुत फियर्स हैं, बहुत चिंता हो रही है उन्हें।
7 ऑफ swords, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, आपके पर्सन के मन में आपको लेकर के तो बहुत मिसिंग एनर्जी है। सी 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, लेकिन और आप ही उनकी खुशी भी हो। सी देयर टू देम यू आर दी एम्प्रेस, यानी कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल पर्सन हो और आप ही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। 9 ऑफ कप्स, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, यानी कि उनको जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए आप बिल्कुल वैसे हो। पर यहाँ 7 की एनर्जी 2 बार निकली है, जिसमें 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। उन्हें बहुत टेंशन है, ठीक है, दैट आर यू रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप। सो दे आर इन अ स्नीकी वे, यू नो, मतलब उनके जो डर है ना, इस डर की वजह से वो अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो छुपा के रख रहे हैं, उनके चेहरे पर वो मास्क रख रहे हैं, बिल्कुल भी आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं। दे आर इन दैट वेटिंग मोड टू सी कि आप क्या उनके साथ में कैसे बिहेव करते हो, क्या उनको एक्सेप्ट करते हो, क्या आपके दिल में, आपकी नज़रों में उनके लिए प्यार दिखता है उनको। सो दे आर वेटिंग फॉर दैट काइंड, ओके। जब तक उनको पूरा यकीन नहीं हो जाएगा ना कि आप भी उनसे प्यार करते हो, आप भी उनको मतलब आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो अपनी लाइफ में, तब तक ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जबकि दे आर सीइंग यू एज देयर विश फुलफिलमेंट, बट फिर भी ये पर्सन डर रहे हैं, तो इनका डर निकलना बहुत ज़रूरी है। आइए और जानते हैं आप ओरेकल कार्ड से कि क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, ओ सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, दिस व्हाट आई टोल्ड यू। फोर्थ चक्रा, डोर टू वैल्यू एंड फर्स्ट चक्रा। ओह माय गॉड, 3 चक्रा कार्ड्स आए हैं। देखिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर के ना इमोशनल स्टेबिलिटी की तलाश कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। साथ ही जैसे आपके अंदर एक सेक्सुअल एनर्जी हाई था, यहाँ आपके पर्सन के अंदर भी सेक्रल चक्रा जागृत है, यानी कि वो भी आपको लेकर के बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत सेक्सुअली क्रेव कर रहे हैं आपको। एंड उन्हें ऐसे लग रहा है ना कि आपके साथ ही उनको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी मिलेगी। हर इंसान अपने लाइफ में एक ऐसा जीवन साथी ढूंढता है जो उसको इमोशनल स्टेबिलिटी दे, यानी कि विश्वास हो कि हाँ कोई है जो सच में मुझसे प्यार करता है, जो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, जिसके ऊपर मैं जीवन भर के लिए विश्वास कर सकूं। तो आपके पार्टनर आपके अंदर एक वही रूप देखना चाहते हैं। दे आर वांटिंग दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप विथ यू। उनका हार्ट चक्रा भी एक्टिवेटेड है, सो दे आर डीपली इन लव विथ यू, और आपसे वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी, एक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, ये सब कुछ की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। सो बहुत मिसिंग एनर्जी है उनकी। आई थिंक दे आर क्रेविंग फॉर यू अ लॉट, बहुत आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, यहाँ दिख रहा है कार्ड्स की एनर्जी में। सी ट्रेजर आइलैंड, और यहाँ हमारे पास डोर टू वैल्यू। आई टोल्ड यू कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा कोई और है ही नहीं जो उनकी ज़िंदगी में आपकी जगह ले सके। सो यू आर दैट इम्पॉर्टेंट, दे आर सीइंग यू एज देयर ट्रेजर। थिंकर, आई टोल्ड यू ना, बहुत सोच रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है। देखिए थिंकर कार्ड है, मेंडिंग, वो आप दोनों के रिलेशनशिप को वो जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। हर हाल में वो इस रिश्ते को चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप दोनों बिल्कुल एक साथ आ जाओ। अ चेंज इन द विंड, दे आर वेटिंग फॉर टाइम टू चेंज, यू नो। वो चाह रहे हैं कि आप उनको कुछ इशारे करो या कुछ ऐसे एक्सप्रेस करो कि आप उनसे प्यार करते हो, तो वो वक्त के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जहाँ उनको भी रियलाइज़ हो कि आप भी उनसे प्यार करते हो, तब वो जा कर के कुछ कदम उठाएंगे। सो टिल दैट टाइम दे आर जस्ट थिंकिंग, ठीक है, क्योंकि इंसान इतना डरा हुआ है पास्ट को लेकर के। सो उन्हें आपकी तरफ से एश्योरेंस चाहिए, आप उनके लिए इस समय बहुत इम्पोर्टेंट हो। ओके, वी हैव ट्रैवल। सी अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं तो वो डेफिनेटली आपके पास में ट्रैवल करके आना चाहते हैं। ओह सी कैंड्रेड पार्टनरशिप, आई टोल्ड यू कि आपके पर्सन अब आपके साथ में रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो वो अब आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, वो आपके साथ एक रिश्ता कायम करना चाह रहे हैं।
लेकिन अ लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, आई टोल्ड यू योर पर्सन इज़ लैकिंग करेज, उन्हें हिम्मत की कमी है उनके अंदर, उन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, उनकी इच्छा तो बहुत है, सी फ्रैगमेंटेड एनर्जी, दे डोंट नो, दे आर टोटली कन्फ्यूज्ड, यू नीड टू टेल देम कि यस आप भी उनसे प्यार करते हो, आप उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, तो जब तक उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी ना तब तक उनको एक डर सा लगा रहेगा, ठीक है। तो आइए आपके लिए रोमांस एंजल से कुछ गाइडेंस लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऐसे समय। व्हाट romance angels would like to give to you the guidance. Let go of control issues. देखिए यही प्रॉब्लम है, यहाँ पर दिख रहा है कि आपने शायद अभी भी अपने गार्ड्स लेट डाउन नहीं किए हैं, आप अभी भी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, आप अभी भी बहुत कुछ सोच रहे हो कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। सो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि प्लीज़ लेट गो दोज कंट्रोल इश्यूज़। जब तक आप इस तरह खुद को रोक के रखोगे तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। ओ फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यस देखिए यहाँ आपके पार्टनर जो डर रहे हैं ना कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, आप माफ़ करोगे नहीं, तो यहाँ भी आपके लिए गाइडेंस है कि इंसान को माफ़ कर दो अगर वो सच में आपसे प्यार करते हैं तो। एज यू रिलीज़ एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो जब तक आप माफ़ नहीं करोगे तब तक ये रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, तो अगर आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे इस इंसान का, तो अब आपके इस इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं और ये इंसान आपके जीवन में प्यार लेकर आ रहा है, ठीक है। अनरिक्विटेड लव, तो बहुत समय आपने शायद इसलिए आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आप कंट्रोल नहीं जाने दे रहे हो क्योंकि बहुत समय ऐसा बीता जब आप बहुत इनके प्यार के लिए क्रेव करते थे, बहुत इंतज़ार करते थे, लेकिन उस समय ये इंसान आपके लिए अवेलेबल नहीं था। तो अब इंतज़ार कर कर के आपको इतना अब हिम्मत नहीं हो रही है शायद आपको भी इनको एक्सेप्ट करने की, तो इस वजह से आप भी अपने आप को खुला नहीं छोड़ रहे हो। तो एक बार माफ़ करके देखिए और एक चांस देकर देखिए, मे बी दिस पर्सन विल प्रूव देयर वर्थ टू यू, ठीक है। आइए जानते हैं कि क्या ये कोई एक्शन लेंगे आपके लिए। what is supposed to happen in the near future? Will they take any action towards you? What do you need to know about your near future with this person? क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर, क्या हो सकता है? Will they step up for you? 9 of Pentacles, Strength, Knight of Cups, and King of Cups. Wow, beautiful. So, and bottom of the deck we have Two of Cups. Two of Cups soulmate card है, आप दोनों के यूनियन को दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन हाथ में रोज लेकर बैठा है ना, तो दिस पर्सन विल डेफिनेटली अप्रोच यू विद देयर लव ऑफर। वो आपको अप्रोच करेंगे लव ऑफर के साथ में और बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। दे हैव फ्रॉम दिस नाइट ऑफ कप्स दे विल स्टेप इनटू द किंग ऑफ कप्स, यानी कि बिल्कुल सीरियसली इस रिलेशनशिप को बहुत इमोशनल मैच्योरिटी आ चुकी होगी आपके पर्सन के थॉट्स में इस रिश्ते को लेकर के। एंड इस रिश्ते में बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द स्ट्रेंथ कार्ड शोज कि दिस रिलेशनशिप विल बिकम मोर एंड मोर पावरफुल एज यू ग्रो अहेड। अगर आप आगे बढ़ते चले जाओगे, एक दूसरे को माफ करोगे और उनके प्यार के ऑफर को अगर आप एक्सेप्ट करते हो, तो यस दिस पर्सन विल मैच्योर विथ यू। ये इमोशनल मैच्योरिटी दिखाएंगे और ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग होगा और बहुत अच्छा अबंडेंट रिलेशनशिप विद लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन इट, पावर इन इट, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी पावरलेस फील नहीं होगा इनके साथ में। आपको इस रिश्ते की मजबूती का एहसास होगा जैसे जैसे आगे बढ़े हुए हैं आप, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फ्यूचर सीम्स टू बी वेरी ब्राइट, ओके। सो ये थी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।